गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। आज 15 अप्रैल, बुधवार। न्यूज़ के बारे में देख ले तो आज हॉट न्यूज़ नहीं है, लेकिन तो भी हम लगभग 6 बजे के आसपास लाइव आ जाएंगे। ओके। गोल्ड के रेट में थोड़ा सा सुधार हुआ है। गोल्ड जो सिल्वर का रेट है वो 2,50,000 के आसपास है, इर्द गिर्द है। और सिल्वर का रेट लगभग, हाँ, 2,50,000, और गोल्ड का रेट लगभग 1,55,000 के आसपास घूम रहा है। ओके। तो गोल्ड इसके भी प्राइस में, जो है XUSD के प्राइस में भी सुधार आ चुका है। ऑयल प्राइसेस और उसका अलग अलग कारण है, ग्लोबल टेंशन वगैरह, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो काम है वो वीकली और प्योर जोन पे है। कल का सेटअप के बारे में बात करें तो कल का सेटअप जो दिया था मैंने, ये डेली इसी इसी चार्ट पे देख लेंगे। कल मैंने ये सेटअप दिया था। लगभग ये डेट लेंगे, डेट देख लो, 14 फरवरी, ट्यूसडे। और लाइव ट्रेड 5:45 PM को हम लाइव आए थे। लाइव को कौन कैसे कैसे ट्रेड हुए उसके बारे में बात करेंगे, और कल के जोन के बारे में बात करेंगे। कल ये हमारा एक सेल जोन था, उसको मैंने अभी डिलीट किया, ये ब्लू रंग किया था शाम को, क्योंकि उसकी सेल एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया। लगभग 85 ने इतना सारा प्रॉफिट दिया कि लोगों के अकाउंट यहीं पे बहुत बढ़िया ग्रो ग्रो हो गए। ओके। यहाँ से ऊपर या नीचे, ये बीसीपी जोन था, बीसीपी जोन के मार्केट जैसे भी ऊपर गया तो ऊपर ही चला गया। लेकिन इसके नीचे, 85 से नीचे बहुत बार सेल हो चुका है। जब वो 85 का जोन ब्रेकआउट हुआ न्यूयॉर्क को, तब ये 62 से चला गया, यहाँ से 62 से चला गया। और आप जो बच्चे लाइव हो थे कल, वो सब लोगों ने, सब ट्रेडर लोगों ने 62 से मैंने उनको बाय कराया था। और जिसने होल्ड किया होगा उसने ऊपर तक प्रॉफिट बुक किया होगा। हालांकि मैंने यही बोला था कि 65 वाला ट्रेड शायद अब 85 को भी ब्रेक करेगा और ऊपर वाले सेल जोन में चला जाएगा। ओ, ओके। अब ये जो सेल जोन था ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अगर हमारे वीकली जोन आप देख लेंगे तो ये वीकली जोन थे हमारे। वीकली जोन जो मार्क किए थे, वीकली जोन में आप देख जाओगे तो ये हमारे वीकली जोन है। ओके। लगभग वीकली जोन 48, 35 से 45 तक वीकली जोन थे, और ये 50 तक ऊपर गया। इसका एसएल जो था वो 61 का था। मैंने बोला था कि ये बहुत बड़ा, बढ़िया और बहुत बड़ा है, इसमें लिक्विडिटी बहुत बड़ी है। उस जोन में जाके वो, जब वो उस पॉइंट पे गया, तभी उसने सेलिंग साइड आपको रिस्पेक्ट देना शुरू किया। समझ में आया? अभी 3 कैंडल स्विंग बनने के बाद इसका गेम करना था। अभी इसमें सेल किया होता 40 से, तो लगभग अभी ये काम उसका शुरू कर देता। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी 3 कैंडल स्विंग नहीं बना, और मार्केट सीधा ऊपर गया इसी जोन में। ओके। वीकली मैंने जो जोन दिए थे उसमें से 2 जोन अब पेंडिंग है, ऊपर के 2 जोन पेंडिंग है। बाकी मार्केट ने बहुत बढ़िया तरीके से इस वीक के पूरे जोन उठा लिए। अभी 2 जोन पेंडिंग है, शायद ये 2 जोन भी उठा ले मार्केट, ऐसी कोई बात नहीं। नीचे का बाय जोन बोला तो मैंने वीआईपी बाय जोन, जो लगभग 65 से 75 था, 46 65 से 46 75, इसी जोन से मार्केट ऊपर चला गया। मतलब जो बाय जोन हमने निकाले थे, वीकली जोन, अगर वीकली जोन से अब तक ट्रेड होता तो $156 सिर्फ वीकली जोन पे ट्रेड हो जाते। और जिस जिस जोन पे हमने ट्रेड बताए थे वो सभी जोन एकदम बढ़िया तरीके से हिट हुए। कल के जोन भी हुए और ये हुए। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम को एक लाइव ट्रेड मैंने जब दिया था, लाइव ट्रेड, ये लाइव ट्रेड के प्रॉफिट है। वीपी प्रीमियम पे लाइव ट्रेड के प्रॉफिट, 6 बजे हम लाइव आ गए। 6 बजे लाइव आने के बाद अभी मैं प्रॉफिट डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट में ज्यादा रखता नहीं हूँ। ये जोन ने प्रॉफिट बहुत बढ़िया तरीके से दिया। और लगभग $34। एक एक बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए थे। कितने शॉट स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे? ओके। कितने शेयर करेंगे? ये देखो, ये सब जो है ये प्रीमियम के प्रॉफिट है। ओके। ये प्रीमियम का प्रॉफिट है जिसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। ओके।
ये आपके सामने डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, होता है, होता है। और एक भी दिन हमारा फेल नहीं हुआ। एक कोटेशन मैंने दिया है, कोटेशन यही है कि सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जो अपना डेली टारगेट फिक्स करता है और डेली टारगेट फिक्स होने के बाद रुकता है। ये सेंटेंस वही समझेगा जिसने डेली टारगेट कंप्लीट होने के बाद रुका नहीं है, ट्रेड किया है। वो इस सेंटेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ जाएगा। क्योंकि रुकना एक आदत है और रुकना चाहिए आदमी को। रुकना एक बहुत बड़ी आदत है और रुकना चाहिए। अगर आदमी रुकेगा नहीं तो फिर बस पुष्पा ही बन जाएगा उसका। क्योंकि झुकना पड़ता है मार्केट के सामने, रुकना पड़ता है, खुद का एक टारगेट कंप्लीट हुआ कि मार्केट से एग्जिट हो जाओ, निकल जाओ और एंजॉय करो। अगर तुम 24 आवर्स अगर ट्रेडिंग में ही बंधे रह जाओगे तो फिर बहुत बुरे हाल आपके हो सकते हैं। इसलिए वीकली जोन का वीडियो आप देख लो, कल के वीडियो देख लो, सभी देख लो, बहुत बढ़िया तरीके से होता है। लेकिन अगर आपको रुकना ही नहीं है ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिलने के बाद, मैं सब लगभग 100 पिप की गारंटी लाइव ट्रेड में, 100 पिप के प्रॉफिट तक मैं लाइव रहता हूँ। ओके, 100 पिप जैसे ही बुक हो गया मैं लाइव एग्जिट कर देता हूँ। ओके। लेकिन अब तुम्हारा टारगेट तो 100 पिप रहना चाहिए डेली का। 100 पिप हुआ तो क्लोज कर लेना चाहिए अपने ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा रुक गए तो फिर लॉसेस की संभावना होती है, क्योंकि कैंडल आपको रीड कर लेती है और कैंडल ने आपको रीड किया तो फिर आपके परेशानी होने में ज्यादा देर नहीं लगती, आपके लॉस होने में ज्यादा देर नहीं लगती। चलो आज के जोन के बारे में चर्चा करते हैं। आज के जो जोन है वो यही है। ओके। अब इनको मैं छोटा भी कर सकता हूँ और भी छोटा कर सकता हूँ। जैसे मैंने अगर 30 मिनट में देख लेती यहाँ पे एक खींचिए वगैरह वगैरह, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। 42 से लगभग 51 तक जो है वो एक मार्केट का सेल जोन है। इसके ऊपर, इसके ऊपर ये जो जोन है दिख रहा है आपको, ये बहुत बड़े बड़े सेल जोन है ऊपर वाले। ऊपर वाले बहुत बड़े बड़े सेल जोन है, बहुत बड़े बड़े सेल जोन है। इसमें वीकली जोन भी ऐड होते हैं, वीकली जोन भी ऐड होते हैं। इसलिए मैं, मेरा मानना यही रहेगा कि कोई बच्चा वो ऊपर से सेल ना करे, ऊपर से सेल ना करे, शांत रह जाए। क्योंकि ये जो है लिक्विडिटी की एक हवा है। मतलब ये जो गिरा था मार्केट, अभी 30 मिनट के कैंडल के हिसाब से देख ले, तो ये जो मार्केट गिरा था ये बहुत भयानक तरीके से गिरा था, लगभग 80-80 डॉलर्स गिरा था। ओके। अगर नीचे देख ले तो ये भी बहुत सारा गिरा था मार्केट। ओके। तो ये $80 का जोन जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक हल होने वाले हैं मार्केट के। इसलिए हमें सेल के बारे में अब सावधान रहना है, सेल के बारे में सावधान रहना है और बाई के बारे में सोचना है। ओके। बाई के बारे में सोचना है, पहली बात। दूसरी बात, बाई कहाँ पे करना है, बाई कहाँ पे करना है। तो मैंने जो जोन दिए थे उसी जोन में अब बाई करना है। जैसे 4805 से 09, 4792 से 95, 4775 से 77 और 4760। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो 4755 है, 4751। अगर ए मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ट्रेड करना थोड़ा स्टॉप कर दो। अगर ऊपर मार्केट ने 4851 ब्रेक कर दिया तो सेल मत करो, मार्केट को इसी जोन में जाने दो, बाद में सेल करो। मार्केट ऊपर जोन जाने के बाद ही सेल करना है। जोन को रिस्पेक्ट दो, प्रॉफिट आपको रिस्पेक्ट होगा, देगा। अभी ये जो जोन है ऊपर वाला, ये मार्केट को नीचे प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन सही बात ये है कि ये जोन कंप्लीट हो चुका है। ओके। और एक जोन में एक ही बार और ट्रेड कर लेना चाहिए, ज्यादा ज्यादा उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे नदी होती है, मैं हर बार नदी का ही उदाहरण दे देता हूँ कि एक नदी में 2 बार स्नान या नहाया नहीं जा सकता। क्योंकि जब आप एक नदी में नहाओगे तो वो पानी चला जाएगा, बाद में नहाने उसी जगह जाएगा तो वो नया पानी होगा। वैसे ही बात है कि जोन में 1 या 2 बार ही ट्रेड करो, 2 बार से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है।
अब वीआई के जोन के बारे में बात करें तो 60 से लेकर लगभग ये 75 तक का जो जोन है, ये एक मार्केट का एक बढ़िया जोन रह सकता है। ओके। बाकी ऊपर वाले जोन जो है, ये 92, ये 805, 05 से 09, 4805, 4809, ये लगभग स्कैल्पिंग जोन है और ये बढ़िया है। अभी ये जो जोन है ऊपर का, ये जोन, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के जोन है, 9205 ब्लॉक, ये सभी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के जोन है, इसलिए मैंने उसकी छोटे छोटे जोन निकालिए। अभी ये जो है गिर रहा है, लेकिन इस बारे में आप सेल के बारे में सोच लेंगे तो ये बाई साइड चला जाएगा। इसलिए क्या करना है, कभी ये इसी जोन में आ जाए तो एक बाय पकड़ लेना है, प्रॉफिट निकालना है। नीचे आ जाए और तो एक बाय में प्रॉफिट निकालना है। नीचे आ जाए तो इसी जोन में एक बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 75 से 77 तक। अगर थोड़ा सा और क्रैश हो गया तो इसके बारे में और बढ़िया निकल जाएगा। बाद में अगर नीचे से ऊपर आ जाए, कहाँ से भी समझो, यहाँ से ऊपर यहाँ गया, तो आप ये जोन में सेल कर सकते हो दोबारा जाने के बाद। लेकिन जब बाय जोन हिट होगा, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो, वैसे सेल मत करो। जैसे जैसे अभी मार्केट में समझो कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया और यहाँ से ही ऊपर चला गया, तो भी आप इस पे एक सेल का ट्राई कर सकते हो, लेकिन 51 का एसएल टाइट होगा। ओके, 51 का एसएल टाइट होगा। बाद में मार्केट ये जोन लेगा, बाद में ये जोन लेगा, ये इस तरीके से मार्केट चलेगा। लेकिन हो गया कि यहाँ से आप चल रहे, यहाँ से भी ऊपर चला जाए, तो ये सेल करने में कोई मतलब नहीं है। कम से कम मार्केट को एक बाय जोन उठा लेना चाहिए, उसके बाद ही सेल जोन एक्टिव होगा। ओके, सेल जोन एक्टिव होगा और इसी जोन पे आज दिन भर काम हो जाएगा। और ऊपर चला गया तो फिर ऊपर भी जोन है, लेकिन लेकिन हाउस जोन पे काम बहुत दूर दूर और बहुत बड़े बड़े जोन है, इसलिए उस पे काम करते वक्त जरा सावधानी रखिएगा। सेल करते वक्त इसी जोन में सेल करना कठिनाई हो सकती है, इसलिए नीचे। वैसे आज न्यूज नहीं है हमारा, जो लाइव आने का जो सेटअप है, उस सेटअप के बारे में सोच ले तो आज की डेट कौन सी है, 15 बुधवार। हमारा जो अप्रैल का जो प्लान है वो यही पे है, देखो। और 14 अप्रैल कल हम लाइव आए, कल पकड़ दिया। अब 16 अप्रैल को लाइव आना चाहिए। ओके, मतलब 15 अप्रैल को लाइव नहीं आना चाहिए। तो हम आज लाइव नहीं आएंगे। ओके, लाइव नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मार्केट एक नए जोन में गया है। पहली बात तो यह है कि मार्केट एक नए जोन में आ चुका है, और नए जोन में आने के बाद मार्केट एक खेलना चाहता है, तो उसको खेलने दो। और कल 16 को हम लाइव आ जाएंगे और मार्केट को बहुत बढ़िया तरीके से 16 और 17 दोनों ही दिन, यानी थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिन लाइव आ जाएंगे, और दोनों दिन लाइव आने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बना लेंगे। उसका कोई टेंशन नहीं है। 100 पिक तो हम निकालते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा बन गए तो ज्यादा निकाल लेंगे। ओके, आज लाइव हम नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहली बात तो आज न्यूज नहीं है। ओके, न्यूज नहीं है, और दूसरी बात हमारे प्लानिंग में भी नहीं है। प्लानिंग तो मैंने पहले दिन ही भेज दिया था, तो इसलिए आज लाइव में आएंगे। और रही बात कल की, यानी थर्सडे और फ्राइडे ही, तो उस दिन लाइव आ जाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से बनाएंगे। आज का सेटअप है, आज आप जोन पे ट्रेड करो, इधर उधर ट्रेड मत करो, बस यही आपको कहना है। ओके, इसके लाइव का टाइम टेबल मैं यहाँ पे नहीं देता। ओके, चलो, थैंक यू।